मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम माँ को भी सेटल कर दो। मीरा आज एयरपोर्ट पर अपने मंगेतर अंगद को रिसीव करने आई थी। उसे देखकर अंगद खुशी से उछल पड़ा। वाह मीरा, तुम तो ऐसे सज धज कर आई हो मानो आज ही शादी के मंडप में बैठने जा रही हो। कौन जाने हमारी आज ही शादी हो जाए। और तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज है जिसको सुनकर तुम दोबारा खुशी से उछल पड़ोगे। या तो तुमको घर पहुंचने पर ही मालूम पड़ेगा, मीरा ने कहा। ओह मीरा, अब बता भी दो क्या सरप्राइज है। मुझे सताने की आदत अभी तक गई नहीं है तुम्हारी। देखना, शादी के बाद मैं इन सब शरारतों का गिन गिन कर बदल लूंगा। इसी तरह बातचीत करते अंगद का घर आ गया। घर के अंदर घुसते ही सबने उसका स्वागत किया, परंतु माँ को न देखकर उसका माथा ठनका। भला माँ मेरे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई? तभी उसकी नजर घर के आंगन में बने 2 मंडपों पर पड़ी। उसका मन असमंजस में था कि भला 2 मंडप क्यों बनाए गए हैं। अगले ही क्षण उसने देखा कि उसकी माँ भी दुल्हन के जोड़े में सजकर मंडप की तरफ आ रही है। साथ ही उनके घर में पीजी बनकर रह रहे शर्मा अंकल भी शेरवानी पहने वसीर पर सेहरा बांधकर नजर आए। अब अंगद के माइंड में सब कुछ क्लियर हो चुका था कि यह सब उसकी मंगेतर मीरा का ही किया धरा है, क्योंकि मीरा ने ही अंगद को यकीन दिलाया था कि हम दोनों की शादी के साथ ही माँ की भी शादी करवा देंगे, ताकि वो भी अपनी शेष जिंदगी खुशी से बिता सकें। अब अंगद के दिल में मीरा के लिए और अधिक प्यार उमड़ आया। वाकई मीरा ने अपने कहे को सच कर दिया था, क्योंकि विदेश जाने से पहले अंगद माँ के अकेलेपन को लेकर बहुत चिंतित था। उसी समय मीरा ने ही उसे यह सुझाव दिया था कि माँ की भी दोबारा शादी करवा देते हैं। इस बात को सुनकर अंगद मीरा से नाराज होकर कहने लगा था कि बिना सोचे समझे कुछ भी ऊटपटांग बोलती रहती हो। भला इस उम्र में माँ शादी के लिए क्यों वाह कैसे राजी हो सकती है। लेकिन आज अंगद इस निराले सच पर यकीन करके बहुत खुश था, सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए भी, क्योंकि उसके विदेश जाने की खबर सुनकर माँ खुश तो थी लेकिन अकेले रहने का सोचकर उदास भी थी। अंगद के माइंड में पिछला सब कुछ किसी फिल्म रील की तरह घूमने लगा था। जैसे ही अंगद के बॉस चौहान सर ने उसके प्रमोशन की खबर अनाउंस की, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि प्रमोशन के साथ उसे ऑफिस की तरफ से प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2 साल के लिए शिकागो भेजा जा रहा था। अंगद की टीम वर्क की नेचर व जॉब के प्रति डेडिकेशन की आदत ने ही सिर्फ 2 साल में ही उसे इस प्रमोशन का हकदार बनाया था। उसके प्रमोशन से सभी बहुत खुश थे। वाओ, यू आर सो लकी अंगद, तेरी तो लॉटरी खुल गई यार। उसके खास दोस्त नितिन ने उसके कंधे पर धौल जमाते हुए कहा। उसके कहने पर अंगद थोड़ा सा मुस्कुराया। चल पार्टी दे बढ़िया सी, नितिन फिर बोला। तभी चौहान सर अंगद की तरफ आए। क्या हुआ यंग बॉय, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी तुम खुश नहीं नजर आ रहे। एनी प्रॉब्लम? नो नो सर, नथिंग। कहते हुए ना चाहते हुए भी उसकी जुबान लड़खड़ा गई। नो, एवरीथिंग इज नॉट ओके। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है और आंखें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओके सर, थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। घर जाओ, पार्टी करो और अपनी इस खुशी को एंजॉय करो, चौहान सर ने कहा। चौहान सर के कहने पर अंगद मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को गुड न्यूज सुनाई। माँ, तेरी बरसों की मेहनत ने रंग दिखा दिया है। मुझे आज प्रमोशन मिला है और साथ ही 2 साल के लिए विदेश जाने का मौका भी। उसकी माँ मानसी के चेहरे पर प्रमोशन की बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु दूसरे ही क्षण वो 2 साल के लिए शिकागो जाने की बात सुनकर चेहरे पर कई रंग आए और गए। मानसी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली,
इतने लंबे समय के लिए जा रहा है तो शादी करके मीरा को भी साथ लेकर जा। वो बेचारी तो तेरे लौटने के इंतजार में 2 साल में सूख कर आधी हो जाएगी। और तुम्हारा क्या माँ, तुम भी तो इतने बड़े घर में एकदम अकेली पड़ जाओगी। माँ चुप लग गई। यह सुनकर अंगद माँ की आंखों की नमी देखकर परेशान हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या निर्णय ले। उसने मीरा को फोन मिलाया। उसे मालूम था कि मीरा बहुत प्रैक्टिकल है, वह इस परिस्थिति का कोई न कोई हल जरूर निकाल ही देगी। मीरा अंगद की मंगेतर थी। दरअसल अंगद और मीरा का रिश्ता अंगद के पिता रमाकांत ने अपने दोस्त विश्वनाथ से बात करके बचपन में ही पक्का कर दिया था। मीरा व अंगद भी युवा अवस्था तक आते आते अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। मीरा भी MBA करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड के पद पर कार्यरत थी। अंगद के पिता का देहांत जब अंगद सिर्फ 15 साल का था तभी हो गया था। एक सड़क दुर्घटना में मानसी की सुखी दंपत्ति को दुख की काली छाया ने ढक लिया था। मानसी ने अंगद के सुनहरे भविष्य की खातिर इस दुर्घटना को विधि का विधान मानकर अपने मन को समझा लिया था। मानसी अधिक शिक्षित नहीं थी, लेकिन व्यवहारिकता व क्रमता कूट-कूट कर भरी थी। बचपन में सीखे बुनाई के हुनर को तराशा मानसी के हाथ के बने स्वेटर मार्केट के रेडीमेड स्वेटर को भी मात करती। मानसी ने मीरा की मदद से अपने इस काम में बुनाई में रुचि रखने वाली कई महिलाओं को जोड़ लिया, जिसे मार्केट से मिलने वाले ऑर्डर को सही समय पर पूरा किया जा सके। थोड़ी समय ज़रूर लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में काम काफ़ी बढ़िया और सफलता मिलने लगी। अपने व्यस्त कारी जीवन में भी उसने अंगद की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और देखते देखते अंगद ने इंजीनियरिंग पास करके MBA भी कर लिया और नामी गिरानी कंपनी हिंदुस्तान लीवर में जॉब भी मिल गई। मीरा का अंगद के घर जब तब आ जाना लगा रहता। दोनों ही अपनी अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करते, फोन पर घंटों बातें करते और फ्यूचर के रंगीन सपने बुनते। वीकेंड दोनों साथ में ही गुजारते, कभी लंबी ड्राइव पर जाकर तो कभी रोमांटिक फिल्म देखकर। अंगद ने फोन करके मीरा को अपने प्रमोशन व शिकागो जाने की बात शेयर की तो मीरा खुशी से उछल पड़ी। ओह व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज, मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मैं ऑफिस से सीधे तुम्हारे घर आ रही हूँ। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मीरा के आने पर अंगद ने बताया कि माँ चाहती है शिकागो जाने से पहले शादी करके तुम्हें भी साथ लेकर जाऊँ। वह सब तो ठीक है, यदि मैं और तुम दोनों चले गए तो माँ बेचारी तो एकदम अकेली पड़ जाएंगी ना। हाँ, मैं भी तो तब से यही सोच रहा था और प्रमोशन व शिकागो की ट्रिप पर जाने की न्यूज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था। तो क्या फिर शिकागो जाने का ऑफर ठुकरा दूं? अंगद ने पूछा। अरे नहीं नहीं, किस्मत का दरवाजा सब समय पे सबके लिए नहीं खुलता। तुम तो इस मौके को लपक कर लो दोनों हाथों से, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रही मेरी और तुम्हारी शादी की बात, सो मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम माँ को भी सेटल कर दो। मतलब? अंगद ने चौंकते हुए कहा। मतलब सीधा सा है, अपनी शादी करने से पहले माँ की भी शादी करा दो। ये क्या अंटसन बोले जा रही हो? नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? ये सब सुनकर कुछ भी बोल देती हो बिना सोचे समझे। ये कोई उनकी शादी करने की उम्र है क्या? तुम भी कभी कभी सिर्फ रोज ऐसी बातें करती हो। माँ भला मानेंगी शादी के लिए इस उम्र में? आजकल यह सब कोई नई बात नहीं है, मीरा ने जवाब दिया। हम तुम तो शादी करके उड़न छू हो जाएंगे, परंतु माँ का
तो सोचो, माँ इतनी आसानी से तो राजी नहीं होंगी, परंतु मैं उन्हें मना लूंगी। और फिर माँ की अभी उम्र ही क्या है, मुश्किल से 50-55 के बीच की होगी। सोचो कितना संघर्ष करके माँ ने तुमको इस मुकाम पर पहुँचाया है। जिंदगी में खुशियों की हकदार तो वो भी है ना। खुशियाँ और इच्छाएं उम्र की मोहताज नहीं होती, हर उम्र के अपने अलग अलग एहसास होते हैं। उन्हें वही समझ सकता है जो उम्र के उस दौर से गुजरा हो। जिंदगी में सुखद लम्हों की बार बार जीने की तमन्ना तो कोई हम उम्र ही समझा सकता है। लोग क्या कहेंगे जैसे पूर्वग्रह से डरकर क्या हम माँ की जिंदगी में आती खुशियों को नहीं रोक रहे। क्या फर्क पड़ेगा किसी को यदि माँ बाकी की अपनी जिंदगी हंसकर गुजारे तो। जिंदगी इतनी कठोर भी नहीं होती कि उम्मीद की संभावनाओं को अनदेखा कर दिया जाए। मीरा की कहीं बातों का अंगद पर काफी प्रभाव पड़ रहा था। तुमको मेरे पापा के दोस्त शर्मा अंकल याद है ना? अचानक मीरा ने चहकते हुए कहा। आंटी के गुजर जाने के बाद एकदम अकेले पड़ गए थे। फिर बहू बेटे उन्हें अपने साथ जीत करके यूएस ले गए। जाने से पहले अंकल यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर गए थे। मन में था कि अब शेष लाइफ बच्चों के साथ उनके पास रहकर ही गुजारेंगे, परंतु 6 महीने में ही उनका मोह भंग हो गया। अकेलेपन से तो यहाँ भी पीछा नहीं छूटा। हालांकि बेटा बहू अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते, परंतु जॉब की मजबूरियाँ उन्हें बांधे रखती। चाहते हुए भी वो दोनों शर्मा अंकल को उतना समय नहीं दे पाते। शर्मा अंकल के लिए इस उम्र में वहाँ का लाइफ स्टाइल अपनाना मुसीबत सा लगता। काफी सोच विचार के बाद अपनी देश इंडिया आने का निर्णय कर लिया। पराधीन सपने हूँ सुख नाही वाली कहावत उन्हें याद आई। हाँ, इंडिया वापस आकर अपने लिए एक लाइफ पार्टनर के साथ शेष लाइफ गुजारने का सपना जरूर साथ लाए। एक दिन पापा के पास आकर जब अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाशने की बात की तो पहले तो पापा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पापा ने पूछा, क्या तू सच में सीरियस है इस शादी की बात को लेकर? हाँ भाई हाँ, मैं यह सब बातें टाइम पास करने के लिए थोड़ी ही कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे कुछ दिन कहीं पेइंग गेस्ट बनाकर रहने का इंतजाम करना होगा, फिर आगे का प्लान पूरा करना है। मैं पापा व अंकल की बातें सुन रही थी, तभी मेरे मन में आइडिया आया। सोचो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा रूम तो खाली ही हो जाएगा और माँ भी अकेली होगी, तो क्यों ना शर्मा अंकल को तुम्हारे घर में बेहतर पीजी शिफ्ट करवा दें। घर में रौनक भी रहेगी और माँ का अकेलापन भी नहीं रहेगा। दोनों साथ रहेंगे तो मेल जोल भी बढ़ेगा और एक दूसरे की पसंद और नापसंद भी जान जाएंगे और फिर साथ रहते रहते कौन जाने इन दोनों का मन भी मिल जाए। अंगद को भी मीरा का आइडिया क्लिक कर गया। अंगद के जाने के बाद मीरा ने उसकी माँ मानसी से बात करके शर्मा अंकल को उसके घर में बतौर पीजी शिफ्ट करवा दिया। कुछ दिनों तक तो शर्मा जी मानसी से सिर्फ जरूरत भर की ही बातचीत करते, जिसका जवाब मानसी हाँ या हूँ में ही देती। मानसी सरल स्वभाव की महिला थी, उसे बेवजह किसी से बात करना पसंद नहीं था। शायद इसका कारण उसकी परिस्थितियाँ ही थीं। उसका अधिकांश समय अपनी बुनाई के ऑर्डर पूरा करने में ही व्यतीत होता। शर्मा जी को मानसी का ऐसा व्यवहार नागवारा लगता। शर्मा जी चाहते कि मानसी उनसे खुलकर बातचीत करें, उनके साथ हंसे बोले, घूमने जाएं। इसके लिए शर्मा जी मानसी को विदेश का उदाहरण देकर बताते कि वहाँ लोग लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं। तुमको भी अपने आप को सिर्फ काम में ही नहीं
मगन रहने देना चाहिए। मानसी लाइफ में इंजॉयमेंट भी का भी होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी ने मानसी को अपनी यूएस की ट्रिप के बारे में बताया कि कैसे वहाँ लोग सप्ताह के 5 दिन जमकर काम करते हैं, फिर 2 दिन मनोरंजन पर व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से लाइफ में स्फूर्ति व ताजगी भी बनी रहती है। साथ ही वहाँ लोग अपने खान पीन के प्रति भी सजग हैं। सैर करना व कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करना उन लोगों की दिनचर्या में शामिल होता है। धीरे धीरे मानसी शर्मा जी के साथ सुबह की सैर को निकलने लगी। सैर करते समय दोनों एक दूसरे की पसंद व नापसंद के बारे में भी बातचीत कर लेते। मानसी अब शर्मा जी के साथ काफ़ी खुल गई थी। मानसी से बातचीत करके शर्मा जी को यह अंदाजा हो गया था कि मानसी अपने अकेलेपन से कभी कभी घबराहट तो महसूस करती है, लेकिन दोबारा नई जिंदगी शुरू करने से इस कारण कतराती है कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन सुबह जब मानसी काफ़ी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो शर्मा जी को कुछ खटका हुआ। कहीं मानसी बीमार तो नहीं हो गई। दरवाजा खटखटाते हुए शर्मा जी ने कमरे में जाकर देखा मानसी बुखार से बेसुध थी। शर्मा जी ने तुरंत दवा दी व मानसी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, जिससे मानसी का बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया। बुखार तो उतर गया था, लेकिन कमजोरी बाकी थी। ऐसे में शर्मा जी ने मानसी की काफ़ी सेवा की। समय पर दवा देना, सूप, खिचड़ी आदि बनाकर खिलाने से मानसी एकदम ठीक महसूस करने लगी। जब मीरा मानसी से मिलने आई तो मानसी ने शर्मा जी की जी खोलकर तारीफ की। सच में शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नाहक ही उनसे बातचीत करने में संकोच करती रही। इतने नेक दिल लोग आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। तो क्या आंटी आप शर्मा अंकल को परमानेंट अपने घर में रखने को तैयार है? I mean अपनी लाइफ पार्टनर? धत पगली, तेरी शरारतें करने की आदत गई नहीं अभी तक। यह मत भूल कि मैं तेरी होने वाली सास हूँ। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, जब अगले हफ्ते अंगद वापस आएगा तो उसे सरप्राइज दिया जाएगा कि अब से घर में एक निराला सच साबित होने वाला है। मीरा की बातें सुनकर मानसी के गाल सुर्खलाल हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।